वेलकम टू यू। तो देखिएगा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज आपके कीवर्ड के बारे में। कीवर्ड पे जो है ज़्यादातर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा। तो कीवर्ड जो होता है आपका यहाँ पे एक जो है इनपुट डिवाइस होती है। कीवर्ड क्या होती है? आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है और इस कीवर्ड को हमने जो है 4 भागों में बांटा हुआ है। तो अब हम एक एक करके आपको यहाँ पे बताएंगे कीवर्ड से क्या है। हम इनपुट करते हैं किसी भी वर्ड को, की को दबाएंगे तो प्रेस करने पर जो है हमको उसका जो है आउटपुट देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर आपने जो होता है कि हमारा होता है स्टैंडर्ड कीवर्ड होता है जिसमें 101 की यानी कि कुंजियाँ हमारी यहाँ पे होती हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे जैसे कि मैंने इसे 4 भागों में यहाँ पे हमारा कीवर्ड है, तो एक एक करके हम जो है यहाँ पे इसका जानेंगे। पहले हमारा है यहाँ पे फंक्शन की, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड और न्यूमेरिक कीपैड और स्पेशल की। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो हम देखेंगे यहाँ पे फंक्शन की क्या होती है हमारी F1 से लेकर जो है हमारी F12 तक की हमारी फंक्शन की कहलाती हैं। तो एक एक की के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या होती हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिएगा यहाँ पे अब देखते हैं फंक्शन की के बारे में। सबसे पहले आप देखते हैं कि फंक्शन की जो होती है हमारी, उनकी संख्या 12 होती है। यानी मैंने आपको बताया है F1 से लेके F12 तक लेके हमारी फंक्शन की होती हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी यहाँ पे पहली जो है F1 जो है क्या करती है, किस प्रकार से मदद करती है, वो आप यहाँ पे जानेंगे। तो F1 जो होता है हमारा कंप्यूटर पर काम करते समय हमें मदद की आवश्यकता होती है। इसे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी की है हेल्प करती है। हेल्प के नाम से इस जो है क्वेश्चन भी आया है आपका CPCT में कि F1 की क्या है। तो F1 की जो हमारी हेल्प मेनू भी यहाँ पे कहलाती है या हेल्प करने वाली की भी यहाँ पे कहलाती है। तो अच्छे से समझ चुके होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो देखिएगा यहाँ पे F2 अब आपकी क्या करती है। तो कंप्यूटर पर जब आप कुछ काम करते हैं तो काम करने के दौरान आपने देखा होगा कि फोल्डर एवं फाइल का नाम बदल सकते हैं। यानी कि हम इसका यूजेस जो है रीनेम करने के लिए, फोल्डर को रीनेम करने के लिए, या जो हमने नाम दिया है उसे रीनेम करने के लिए हम F2 का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं F3 का। तो F3 का जब हम देखते हैं कि कोई भी हमारी फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है या कोई चित्र है, उसे हम खोजने के लिए यूज करते हैं। यानी कि आपका जो फोल्डर फाइल है, चित्र आदि को खोजने के लिए काम में लिया जाता है। अगला यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो है F4 है। F4 आपने देखा होगा कि इंटरनेट चलाते वक्त हम इसे यूज करते हैं। तो कंप्यूटर पर इस कुंजी की सहायता इंटरनेट एक्सप्लोर में एड्रेस बार खुल जाती है अगर हम ऐप प्रेस कर देते हैं तो। और साथ ही अगर आप देख रहे होंगे कि अल्ट के साथ F4 दबाने से चालू प्रोग्राम जो है हमारा बंद हो जाता है। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी प्रोग्राम चल रहा होता है, और साथ ही आप देखेंगे कि अल्ट के साथ यानी कि कॉम्बिनेशन की ये बन जाती है। यहाँ पे अल्ट के साथ आप F4 को प्रेस करेंगे तो जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो बंद हो जाएगा। साथ ही अगला यहाँ पे देखते हैं कि F5 जो होती है, आप सभी को पता होगा, ज़्यादातर रिफ्रेश की जो है यहाँ पे कहलाती है। तो कंप्यूटर को इस कुंजी की सहायता से ताज़ा यानी कि रिफ्रेश करना, आपका प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम को नए सिरे से, मतलब एक नई ताजगी लाने के लिए, जैसे कई व्यक्ति होते हैं जो चाय पीते हैं ताजगी आने के लिए, तो रिफ़्रेश होने के लिए, अच्छा फील करने के लिए, महसूस करने के लिए, तो हम अपने कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उसको मतलब एक अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए उसे रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे F5 कुंजी का प्रयोग करेंगे और वेब पेज को दोबारा लोड कर सकते हैं। जब आप इंटरनेट चलाएंगे वहाँ पे देखेंगे F5 प्रेस करेंगे तो आप उससे क्या है, वेब पेज को दोबारा लोड कर पाएंगे। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे F6 वर्ड में काम करते समय इस कुंजी को 2 बार दबाने से मेनू बार सक्रिय हो जाता है।
जब भी आप अब देखेंगे कि आप वर्ड यूज कर रहे हैं, वर्ड में काम करते हैं, वर्ड में टाइप करना, कई सारे काम होते हैं वर्ड में, तो वो आप कर रहे होते हैं। तो उसमें अगर आप F6 कुंजी को 2 बार प्रेस करेंगे तो आपका जो है मेनू बार सक्रिय हो जाता है। चलिएगा यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगले में जो आपको बताया गया है F7 है। F7 काफ़ी फेमस भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। ये हमारा क्या होता है कि हमारा ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, CPCT में रिपीटेड होता रहता है, अदर एग्जाम में भी CPCT के लेवल रिपीटेड होता रहता है। तो F7 करता क्या है कि जो हम वर्ड में काम करते हैं तो उसमें हमारी वर्तनी और व्याकरण से जो संबंधी गलती को सुधारने के लिए इस कुंजी की सहायता ली जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो व्याकरण संबंधी गलतियां होती हैं उनको सुधारने के लिए F7 वर्ड की का यूज किया जाता है। जब भी आप टाइप करेंगे, मान के चलो आपको गलत प्रेस हो गया, आप F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे उसका जो है सही मीनिंग, सही वर्ड्स जो टाइप होना चाहिए था वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो वर्तनी और व्याकरण से संबंधित गलती को सुधारने के लिए इस कुंजी की सहायता का उपयोग में लिया जाता है। अब आती है हमारी F8 जो है कंप्यूटर में विंडो लोड करते समय इस कुंजी को दबाकर बूट प्रक्रिया चालू की जाती है। आपने देखा होगा कि आपके लैपटॉप्स हो, कंप्यूटर्स हो, तो उसमें विंडो का एक वर्जन होता है, आपका विंडो 7 हो, 9 हो, 8 हो, तो इस प्रकार से आपके विंडो के वर्जन्स होते हैं। वो जब आप उसमें डालते हैं बूट करना, यानी कि आप नए सिरे से उसमें डाल रहे हैं, नया कुछ कर रहे हैं और जो पहले से डला था उसे फॉर्मेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो एक नई सिरे से उसको करने के लिए हम यहाँ पे बूट की प्रक्रिया करने के लिए F8 का प्रयोग करते हैं। अगला आपके यहाँ पे कहा है कि F9, तो F9 जो वर्ड होती है इस कुंजी की सहायता से सिलेक्शन का जो है हटाया जाता है। जैसे कि हमने पहले से सिलेक्शन कर लिया, उसे हम चाहते हैं कि अब यहाँ पे हटा दिया जाए, तो F9 की प्रेस करेंगे तो उसे जो है हम यहाँ पे हटा सकते हैं। साथ ही ये बूटिंग प्रक्रिया चालू करने के काम में भी ली जाती है। हमारा जैसे कि लैपटॉप बंद है या नई विंडोज़ वगैरह डालते हैं तो 8 का करेंगे और चालू करने के लिए F9 का यूज भी हम यहाँ पे करते हैं बूटिंग प्रक्रिया में। और अगला यहाँ पे आपका जो है इसमें आप देखेंगे कि F10 है। तो F10 यहाँ पे आपका क्या कह रहा है कि कंप्यूटर पर इस कुंजी की सहायता से प्रोग्राम में जो मेनू बार को सक्रिय करने के काम में ली जाती है और साथ ही शिफ्ट के साथ F10 दबाने से डेस्कटॉप पर राइट क्लिक का कार्य करता है। अगर आप अपनी विंडोज़ मतलब स्क्रीन पर देखेंगे तो शिफ्ट के साथ अगर आप F10 को दबाते हैं तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक का कार्य करता है। आप अपने माउस से क्लिक करते थे, बट अब अगर शॉर्टकट की यूज करोगे तो F10 के साथ अगर आप शिफ्ट के साथ यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करने पर आपको राइट क्लिक का कार्य यहाँ पे करता है। साथ ही ये जो है मेनू बार भी प्रदर्शित करता है। F11 जो है आपका यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम करते समय इस कुंजी की सहायता से इंटरनेट एक्सप्लोरर को फुल स्क्रीन पर देखा जा सकता है। जैसे कि आप अगर कोई कार्य करते हैं, देखते हैं, तो आपको ऊपर नीचे थोड़ा सा मतलब स्पेस होता है जहाँ पे आपका टास्क बार और ऊपर थोड़ी स्पेस यानी कि जगह होती है। F11 प्रेस कर देंगे तो वो आपकी जगह हट जाएगी, यानी कि आपकी फुल स्क्रीन में जो है आपको फिर दिखाई देगा। तो F11 का यूज़ आप जब भी करेंगे, देखेंगे, तो आपको फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला है आपका यहाँ पे F12 वर्ड में कार्य करते समय इस कुंजी की सहायता से सेव अस विंडो जो है यहाँ पे खुल जाती है और फाइल को सेव कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमने कोई फाइल बनाई है, उस फाइल को जल्दी से जल्दी सेव कर दिया जाए, तो आप F12 को प्रेस करेंगे और जल्दी से जो है आप फाइल को सेव कर पाएंगे, यानी कि आपका सेव अस का विंडो वहाँ पे खुल जाएगा और इंटर कर देंगे तो जल्दी से ही जो है आपकी सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे F1 से लेके F12 तक आपकी सारी की जो थी वो जानी। अब नेक्स्ट जो होगा हमारा, उसमें हम जानेंगे आपका दूसरे नंबर का जो यहाँ पे था
आप देखेंगे एक एक करके हम यहाँ पे करेंगे अल्फ़ान्यूमेरिक कीपैड के बारे में। तो यहाँ पे जो है F1 से लेकर F12 तक की सारी नॉलेज आपको मिल चुकी है। और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।